ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो कनाडा के न्यू अपडेट आने के बाद बहुत सारे बच्चों को आशंका, एक डर, एक वहम जो है उनके अंदर घर कर चुका है कि जो हमारी फाइल्स एम्बेसीज के अंदर हैं, जो लॉन्च हो चुकी हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे चल रहे हैं, उनके वीज़ा ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, कहीं उस पर ज़्यादा रिफ्यूज़ल या नेगेटिविटी तो नहीं आने लगी है। तो किस तरह से ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, कितना प्रोसेस टाइम चल रहा है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा जुड़े रहें। कनाडा के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस कतई ही नेगेटिव नहीं है। उसके लिए आप मेरे कल और परसों की वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आप डिटेल में चीज़ों को सही से समझ सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कनाडा के रिजल्ट ट्रेंड है वो जनवरी स्टार्ट होते ही शुरू हो गया था और उस ट्रेंड के अंदर ये देखने को लगातार मिल रहा था कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका सक्सेस रेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के मुकाबले कम हो गया था, जो कि पहले ऑलमोस्ट बराबर चल रहा था, लेकिन अब वो कम हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोसेस टाइम में कोई फर्क नहीं है, प्रोसेस टाइम आपका वही है। एम्बेसी तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट कर रही है, आफ्टर बायोमेट्रिक्स आपका डिसीजन आपको दे रही है। और जो पीपीआर आने के बाद का जो टाइम है वो भी 2 से 3 वीक है, जिसके अंदर आपकी स्टैंपिंग हो रही है। तो प्राइवेट कॉलेजेस वाले अगर कहीं पर भी नेगेटिव रह जाते हैं अपने वीज़ा हासिल करने में तो टेंशन नहीं लो, आप बच गए हो, आप सेफ हो। नए सिस्टम के अंदर आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। अपने कॉलेजेस सही वाले चुनें, उनमें अप्लाई करें और अपना वीज़ा हासिल करें। ऐसा नहीं है कि रिफ्यूज़ल आ गया तो दोबारा वीज़ा नहीं आ सकता। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में नई वाली फाइल्स भी लगाना अवॉइड कर दें। अब तो चलो कुछ दिन लग ही नहीं पाएंगी, बट जो लग चुकी हैं उनके अंदर यस, प्राइवेट और गवर्नमेंट के रिजल्ट में फ़र्क है। ये ट्रेंड देखने को पहले से मिल रहे हैं। अनाउंसमेंट तो अभी हुई है न्यू रूल्स की, बट ये चेंजेस पहले से ही रिजल्ट्स के अंदर दिख रही थी। सो कनाडा के लिए अब जो अपनी एप्लीकेशंस लगा रहे हो, मेक श्योर यू अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जहां पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हो। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आप कनाडा होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि जो भी कॉलेज या कोर्स आप ले रहे हो उसमें वर्क परमिट है या नहीं है, और उसके बाद ही अपनी एप्लीकेशंस लगाएं। किसी धोखे का शिकार ना हो, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और कनाडा के अंदर एक जो अच्छी खबर मैंने कल भी दे दी थी, रिपीट कर देता हूँ कि जो स्टूडेंट अब पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जाएंगे, उनको 2 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा। 1 साल पढ़ने के बाद ही वो अपना 3 साल का वर्क परमिट हासिल कर सकेंगे। सो चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लगातार आपको मिलते रहेंगे। और प्लस कनाडा की एप्लीकेशन निश्चिंत बेफिक्र होकर ब्रॉडवे के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो इट विल बी श्योर कि आप सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में जाएंगे जहां पर आप अपना वर्क परमिट हासिल कर सकेंगे। सो यूके के अंदर जो नर्सिस हैं दोस्तों, उनको लेके बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और इस समय एनएचएस डायरेक्ट रिक्रूट कर रहा है एजेंसीज के थ्रू। मतलब एनएचएस क्या है? एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूके की हैं, जिनके अंदर इस स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो उनकी बहुत सारी एजेंसीज जो हैं इंटरनेशनल लोगों को रिक्रूट कर रही हैं एनएचएस में काम करने के लिए, केयर वर्क में भी और डायरेक्ट नर्सिंग में भी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इनकी क्या है कि आप नर्स होने चाहिए। आप बीएससी नर्सिंग भी हो सकते हैं, आप जीएनएम भी हो सकते हैं, और आप इसके अंदर डायरेक्ट जॉब्स पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही हाई पे जॉब मिलेंगी नर्सिस के अंदर। तकरीबन तकरीबन जो बीएससी नर्सिंग है उनको तकरीबन 30 लाख तक का पैकेज मिलेगा, और जो नॉर्मल हैं जीएनएम हैं उनको तकरीबन 24 लाख या 22 लाख के आसपास का जॉब पैकेज मिलेगा। साथ में बाकायदा जॉब रहेगी, ऐसा नहीं है जैसा आप फेक वर्क परमिट वालों के पास जाते हो, जॉब का कोई प्रॉमिस नहीं होता, इसके अंदर है। इसके अलावा आपके पास यूकेवीआई आइलेट्स होना चाहिए, कम से कम 5 साढ़े 5 बैंड या 5 ईच हों, ताकि कोई इंटरव्यूज आए तो वो आप क्लियर कर सकें। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की है उन्हें बड़ा बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो वहां पर जाकर अपने कुछ एग्जाम्स क्लियर करने के बाद रेदर देन वर्किंग इन केयर वर्क वो सीधा नर्सिंग में काम कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए उनको लोकल एग्जाम वहां पर क्लियर करने पड़ेंगे अपनी जॉब के साथ साथ। तो ये बेनिफिट्स जो है नर्सिस ले सकती हैं।
और नर्सिस के लिए इस समय एक बड़ा मौका है, बिकॉज यूके ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर नर्सिस सबसे कम आइलेट स्कोर के साथ जा सकती हैं, जो कि 5 बैंड है। बाकी किसी भी कंट्री में जब नर्सिस को जाना होता है, उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको आइलेट स्कोर बड़ा चाहिए होता है, बट यहाँ पर आपको बड़ा आइलेट स्कोर नहीं चाहिए। सो निश्चित बेफिक्र होकर अप्लाई करें और जितनी जल्दी हो सकता है अपनी एप्लीकेशंस को शुरू कर लें। स्पाउस वाले केसेस जरूरी है 1 अप्रैल से पहले पहले एम्बेसी में जाने चाहिए, उससे लेट जाएंगे तो वो स्पाउस नहीं जा पाएंगे, बट नर्सिस अपना करियर बनाने के लिए लगातार जा सकती हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।